राजन। हाँ, तो बात साहिर की चल रही थी। साहिर का आना जाना बना रहा। साहिर ने कभी भी अपने प्रेम को व्यक्त नहीं किया। वो सिर्फ अपनी शायरी में अपना इश्क, अपना एहसास, अपना दर्द जाहिर करता रहा। अमृता की अब पंजाबी, उर्दू, हिंदी काव्य जगत में शोहरत होने लगी थी, इसलिए उसकी तारीफ के साथ साथ उसकी आलोचना और विरोध के स्वर भी उठने लगे थे। कुछ कवि और शायर तो उससे मन ही मन प्रेम भी करने लगे थे। अमृता न केवल अपनी रचनाओं की अदायगी में और न केवल कविताओं की अदायगी में मोहित करने वाली थी, बल्कि वो निहायत ही खूबसूरत, तीखे नाक नक्श वाली सुंदर महिला थी। एक दिन एक कवि महाशय उसके घर अचानक तशरीफ ले आए। आ जाइए। सत श्री अकाल अमृता जी। सत श्री अकाल गुरु बख्श सिंह जी। कहीं कैसे आना हुआ? तुम्हारी याद आ रही सी। अच्छा, आज साड़ी याद किवें आई? तुम्हारी कुछ शायरी रिसालों में पड़ी सी। अच्छा। बहुत बढ़िया लगी। चलकर तुम्हारू बधाइयां देना। बड़ा चंगा लिखती हो तुसी। सचमुच मेरी कविताएं बढ़िया लगी। मैंने खुश करने वास्ते इस तरह की बात कर रहे हो। अमृता जी। हाँ जी। जितनी सोनी तुसी हो, उतनी सोनी तुम्हारी शायरी भी है। इनसे छू जाती है। अच्छा, पर मैं तो कुछ और ही सुनिया सी। क्या सुनिया? कहा कोई कवि किसी दूसरे कवि की तारीफ करता है। कवि ही कवि का दुश्मन होता है। खैर छोड़ो, तुसी ये बताओ क्या कुछ नया लिखा है आपने? आपकी भी साहित्य की दुनिया में बड़ी चर्चा है, कुछ आप सुनाइए। हाँ जी, मैं सुनाने वास्ते नहीं, मैं तो सुनने वास्ते आया। असी तो एवं ही कदी कदी कलम घिस देते हैं। अच्छा ठीक, सुनिए। आसमान के महलों में मेरा सूरज सो रहा है। आसमान के महलों में मेरा सूरज सो रहा है, जहां न कोई द्वार है न खिड़की है, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरी सोच के पैरों के लिए बहुत संकरी है। क्या बात है अमृता जी। बाकी तारीफ के वास्ते लफ्ज नहीं है। तुसी ये केड़ा तरह ची रही हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप झूठी तारीफ ना करें। अब आप सुनाए कोई गजल, नज़्म, कुछ भी। तुम्हारी फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तुसी एक गजल सुनो। इरशाद। शेर आज कहता है, हर रूह को आह का हक है, हर रूह को आह का हक है, हर आह को निगाह का हक है। बहुत खूब। मैं भी एक दिल लेके आया हूँ, मुझे भी एक गुनाह का हक है। खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, दिल से उल्फत का तलबगार हूँ मैं। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, फितनाए अक्ल से बेजार हूँ मैं। जो हाफिजो खयाम में था, जो हाफिजो खयाम में था, हाँ कुछ इसका भी गुनहगार हूँ मैं। जिंदगी क्या है गुनाह आदम, जिंदगी है तो गुनहगार हूँ मैं। बहुत बढ़िया। आपका अंदाजे बयां भी बहुत खूब है। बड़ा हुक्म था ना, तो क्या डालते जी। चंगा हूं याद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। गजल मजाज की और अपनी कह के चले गए। आजकल कविता की दुनिया में, शायरी की दुनिया में ये सब बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा हुआ चले गए।
जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। शोखियां, वो तबस्सुम, वो तहतहे न रहे। हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी खुद अपने राज की तशरीह बन गई। तुम्हें उदास सी पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियां, वो तबस्सुम, वो कहते न रहे। हर एक चीज को हसरत से देखती हो और छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी खुद अपने राज की तशहीर बन गई। हिज्र की इस रात में कुछ रोशनी सी आ रही है। हिज्र की इस रात में कुछ रोशनी सी आ रही है। शायद याद की बत्ती कुछ और ऊंची हो गई। मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो, मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो। मेरी फना मेरे एहसास का तकाजा है। मैं जानता हूं कि दुनिया का खौफ है तुमको, मैं जानता हूं कि दुनिया का खौफ है तुमको। मुझे खबर है कि ये दुनिया अजीब दुनिया है। यहां हयात के पर्दे में मौत पलती है, यहां हयात के पर्दे में मौत पलती है। शिकस्त साज की आवाज रूह नगमा है। एक हादसा, एक जख्म और एक टीस दिल के पास थी। एक हादसा, एक जख्म और एक टीस दिल के पास थी। रात को सितारों की रकम इन्हें जर्द दे गई। मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं। मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। ये तुमने ठीक कहा है, ये तुमने ठीक कहा है। तुम्हें मिला न करूं, मगर मुझे ये तो बता दो कि क्यों उदास हो तुम। खफा ना होना, खफा ना होना मेरी जुर्रत तखातुब पर, खफा ना होना मेरी जुर्रत तखातुब पर। तुम्हें खबर है मेरी जिंदगी की आसिफ, तुम्हें खबर है मेरी जिंदगी की आसिफ। नजर के आसमान से जाने सूरज कहाँ गया, नजर के आसमान से जाने सूरज कहाँ गया। लेकिन चांद से उसकी कुछ खबर आ रही। तेरे इश्क की एक बूंद इसमें मिल गई, इसलिए मैंने उम्र की सारी कड़वाहट पी ली। तेरे इश्क की एक बूंद इसमें मिल गई, इसलिए मैंने उम्र की सारी। तेरे इश्क की एक बूंद, वाह। अरे साहिब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। तेरे इश्क की एक बूंद जिसमें थोड़ी सी करवाहट मिल गई थी, इसलिए मैंने पी। आज हमारी याद कैसे आई? तबीयत ठीक नहीं थी। अरे इत्तला क्यों नहीं दी? हम बता, इत्तला करने से क्या होता है? हर शख्स को अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपने गम, अपने दर्द खुद ही सहने पड़ेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम बता, कहो। हर इंसान को अपना दुख, अपनी तकलीफें खुद ही सहने पड़ती हैं। साहिब तुम तो छोड़ो, तुम जानते सुनाओ क्या करती रही है? तुम ये भी जानते हो साहिब कि मैं कितनी अकेली, तुम्हारे बिना बिल्कुल तन्हा महसूस करती हूँ। मैं तन से, मन से, सबसे अकेली हूँ। हाँ, तुम आ जाते हो तो ये एहसास होता है कि कोई तो है मेरा अपना। तुम्हें देखकर एक अनजाने से खुशी का एहसास होता है, एक रूह को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। खामोश साहिब, तुम तो जानते हो साहित्य जगत में कितनी धड़े बंदियां हैं, कितनी गुटबाजी है। मैं भी उन सबका शिकार हूँ, और मेरे और तुम्हारे रिश्तों को लेकर भी ये लोग खुश थोड़े हैं। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मैं परवाह नहीं करती। मैं तो रब की मेहर मानती हूँ कि मुझे तुम जैसा शायद दोस्त मिला। साहिब, तुम्हें पता है
साहिर, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना चाहने लगी हूं? तुम नहीं जानते साहिर, और अगर जानते भी हो तो जुबान पर क्यों नहीं लाते साहिर? साहिर, कुछ कहो। तुम हमेशा चुप रहते हो, उदास रहते हो, मुझे लेकर भी कभी कुछ नहीं कहते हो, खामोश आते हो, खामोश चले जाते हो। क्यों साहिर, क्यों? अमृता, एक नज़्म सुनो, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तलाश करो इसमें तुम कहा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई ज्यादा, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं जानता हूं मेरी हम साहिब, एक बात अच्छी तरह से जान लो, मैं सिर्फ तुम्हारी गजलों, नज़मों और गीतों तक ही नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारी जिंदगी में आखिरी दम तक रहना चाहती हूँ। तुम मेरे एहसास और मेरे दर्द को क्यों नहीं समझते साहिब? तुम मेरी रूहानी जरूरत हो, उसे समझो साहिब। अमृता, शायद मेरी तबीयत, मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। फिर देखते हैं उसे क्या मंजूर है और मुकद्दर हमें कहा ले जाता है। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज साहिब। साहिर का और मेरा रिश्ता रिश्तों की किसी परिभाषा में नहीं आता। हम तन से नहीं, मन से जुड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता मन का है जो हमारी नज़्मों में धड़कता है। मेरी नज़्म में जिसके इश्क की एक बूंद है, ये वही तो शख्स है। कितना खामोश, कितना अनबोला। बाप, वीर, दोस्त, ख़ाबिर, किसी लफ्ज़ का कोई नहीं रिश्ता। हो जदू में तैनो तकिया, सारे आखर गुरा हो गए।
पूछूं? वो तुम पूछोगे और मैं बुरा मानूंगी? क्या बुरा मानने की बात है इसमें? पूछो बेटा। मम्मा सच सच बताना, हाँ क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूँ? खैर, आप ना बताना चाहे तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सच तो ये है बेटा कि तुम साहिर अंकल के बेटे नहीं हो। काश ऐसा होता। तुम जानते हो नवराज, जब तुम पेट में थे तुम एक घंटों साहिर की तस्वीर को निहारा करती थी और सोचती थी शायद मेरे होने वाला बच्चा साहिर के जैसा हो। सच मामा, सच। यू आर ग्रेट मामा, यू आर ग्रेट। आई लव यू मामा। थैंक यू बेटा। एक बात बताऊं, मुझे भी साहिर अंकल बहुत पसंद है। जी मामा। थैंक यू मामा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो, कौन? अमृता? हाँ अमृता बोल रही हूँ। मैं साहिर बोल रहा हूँ। साहिर कैसे हो? तुम्हें खुशखबरी देनी। अरे जल्दी बोलो। मुझे बम्बई से बुलावा आया है फिल्मों में गीत वगैरह लिखने के लिए। मैं सुबह बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई जा रहे हो? ठीक है साहिर, खुशी की बात है कि तुम्हें तरक्की मिल रही है, पर साहिर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी साहिर। अरे नहीं बाबा नहीं, तुम मेरे गीतों में, मेरी गजलों में हमेशा जिंदा रहोगी और मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा, खत भी लिखूंगा। अच्छा मुझे सुबह जाना है, चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज साहिर। फिर तुम्हें याद किया, हमने आग को चूम लिया। फिर तुम्हें याद किया, हमने आग को चूम लिया। इश्क जहर का प्याला ही सही, मैंने एक घूंट और मान लिया। साहिर के बंबई चले जाने के बाद अमृता बिल्कुल अकेली हो गई थी। तन्हाई का ये दर्द, भयंकर अभिशाप। कोई किसी तरह की मदद करने वाला नहीं, कोई मन की बात सुनने वाला नहीं। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में तन्हाई का ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तन्हाई मिटाने के लिए अमृता केवल कविताएं ही नहीं लिखती थी, वे ज्योतिष शास्त्र और स्वप्न विज्ञान में भी दखल रखती थी। आपको एक वाकया सुनाती हूँ। अमृता को 20 साल तक हर 2-3 दिन में एक सपना आता था। सपने में एक घर, एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ जंगल, और खिड़की के पास एक व्यक्ति कैनवस पर पेंटिंग करता हुआ दिखाई देता। पेंटिंग करने वाले का चेहरा अमृता को कभी नहीं दिखाई दिया, केवल पीठ ही दिखाई देती थी। एक बार जब वो अपनी किताब का कवर पेज बनवाने के लिए एक पेंटर के स्टूडियो गई तो जी नमस्ते। नमस्ते। आप इमरोज जी? जी इमरोज। जी मैं अमृता प्रीतम। वो अमृता जी, जी। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। एक मिनट, आप इंतजार करें। इमरोज जी, जी आपसे मिलना चाह रही थी। जी आप तशरीफ रखिए। ये मेरी एक नई कृति है, इसका कवर पेज बनवाना है। मेरे एक दोस्त ने आपका नाम सुझाया है। मैं आपके नाम से, आपके कविता साहित्य लेखन से खूब परिचित हूँ। इस मुल्क में कौन ऐसा शख्स होगा जो आपके साहित्य से वाकिफ ना हो? आपने काफी तारीफ कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा लिखती पढ़ती रहती हूँ, छपवाती भी रहती हूँ। ये मेरी बिल्कुल नई कृति है, मुझे इसका कवर पेज बनवाना है। जी देखिए। मेरे फ्रेंड्स हैं देवेंद्र और सेठी, पेंटर भी है, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। सेठी और देवेंद्र जी। मेरे दोस्त थे ना, झूठी तारीफ करना उनकी फितरत है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने यहाँ तक आने की क्यों जरूरत? मैं खुद आपके दौलत खाने पर हाजिर हो जाता। खैर, कवर पेज बाद में, पहले आप ये बताएं आप क्या लेंगी।
अभी कुछ भी नहीं। आप तो अभी सिर्फ ये देखिए कि इसका कवर पेज कब तक तैयार हो जाएगा। एक्चुअली मुझे तो जल्दी नहीं, प्रकाशक को भी है। माफी चाहूंगा अमृता जी, दरअसल पहले मैं कविताओं के कंटेंट और भाव को कुछ समझ लूं, फिर कुछ कर पाऊँ। अच्छा, आप कविता में भी दिलचस्पी रखते हैं? बस इंटरेस्ट है। असल में मैं कविता, संगीत और चित्रकला को अलग अलग नहीं मानता। ये ललित कलाएं तो आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से घुली मिली हैं। आप तो जानती ही हैं, इन सब की पैदाइश तो दिल से ही होती है। कमाल है, लगता है आपको सभी कलाओं में काफी रुचि है। बस ऐसा कीजिए, आप अपना फोन नंबर और घर का पता मुझे दे दीजिए। जैसे ही इसका कवर पेज डिजाइन होता है, अप्रूवल के लिए मैं खुद लेकर हाजिर होता हूँ। आप आने की क्यों जहमत करती हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये लीजिए मेरा कार्ड। जी शुक्रिया। इमरोज जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको जरूर जरूर, ये तो इनायत होगी आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत चित्र। प्रकृति और परमात्मा को कितने सुंदर ढंग से आपने कैनवस पर जीवित किया है। हाँ, कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन, रंग संयोजन, बारीक लकीरों का इतना सुंदर काम, यकीन नहीं होता। 20 साल से जो पेंटर मेरे सपने में आ रहा है, क्या वो यही तो नहीं? लगता है मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई। अमृता जी, कहाँ खो गई आप? जी, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आपकी कला से रूबरू होकर तो बहुत खुशी हो रही, और ये भी सोच रही थी कि देवेंद्र और सेठी ने आपकी बहुत सही तारीफ की थी। इमरोज जी, मैं अब चलती हूँ। आप जब भी कवर पेज तैयार हो जाए मुझे सूचना दें और घर पर आएं। बस जल्दी ही इसे तैयार करके आपको इत्तला करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।